इंडिया में आप देखें ई स्पोर्ट बड़ी है, उनको सपोर्ट किया जाता है ई स्पोर्ट्स को। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं। हमारी जो ई स्पोर्ट्स है वो हम उसको आगे लेके आ रहे हैं अपने मुल्क को। अब अपने मुल्क को जब हम आगे लेके आ रहे हैं तो इन्होंने हमारे से ये गेम छीन ली है, जिसकी वजह से हम अपने मुल्क को अब आगे नहीं ला सकते। इंडिया में स्पॉन्सर आके गेम्स करवाते हैं कि इधर आपके मुकाबले होने, इस तरह से मुकाबले होने, वहाँ पर हर टीम के मुकाबले होते हैं। पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर नहीं आते। जो ये इंसान ये गेम खेल रहा है, जो इसको समझता है ना, ऑब्वियसली वो इतना मेच्योर इनफ है कि वो अपनी फैमिली को भी इतना टाइम दे। एक टाइम टेबल बनाया हुआ है हमारी ज़िंदगी का, एक मुसलसल कि हम बस पबजी में नहीं घुसे हुए। किसी और टेंशन की वजह से सुसाइड किया होगा उसने, ये नहीं कि पबजी की वजह से उसने सुसाइड किया होगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। पबजी बैन होगी या नहीं, पबजी बैन होने पर पबजी लवर और इन स्ट्रीमर्स के क्या ख्यालात हैं, किस तरह से पबजी के ज़रिए पैसा कमाया जाता है, किस तरह से रातों रात हज़ारों और लाखों रुपए कमा सकते हैं, इस प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे। और चबुर्जी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ऐसे ग्रुप से मुलाकात करवाएंगे जो पहले तो पबजी खेलता था मगर आज पबजी बंद होने पर क्या असरात हैं, क्या इनकी एक्टिविटीज़ हैं, किस प्रोफेशन से ये ताल्लुक़ रखते हैं और इनके क्या ख्यालात हैं, ये क्या सोचते हैं, क्या पबजी बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले आपके वक्त का शुक्रिया। ये स्ट्रीमर भी हैं, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे पबजी बैन कर दी गई है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम हमज़ा है और मेरा ये यूट्यूब पे चैनल है। मेरा इस तरह की है कि मैं घर बैठ के मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। स्टूडेंट के साथ साथ मैं अपना ना यूट्यूब पे चैनल चलाता हूँ, उससे मैं ना अपनी अर्निंग करता हूँ। घर बैठे ना मैं पैसे कमा सकता हूँ। पबजी से हम वीडियो बना के ना यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो यूट्यूब से हमें ना अर्निंग आती है, हमारे अकाउंट में आते हैं पैसे यूट्यूब से ना, तो उधर से हम अपनी अर्निंग करते हैं। हम 10 डेज़ में 20 या 30,000 आराम से ना अपनी अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन अब पबजी इन्होंने बैन कर दी है, ना हमें इन्होंने कुछ बताया है कि PTA वालों ने कि क्यों इन्होंने बैन की है। ये न्यूज़ जो है इसका हम नहीं कुछ कह सकते, ये तो मानी नहीं जाती। वो कहते हैं 30 ईयर थी उसकी लड़के की उम्र, वो पबजी खेलता खेलता खुदकुशी कर ले, ये ऐसा हो नहीं सकता। हम भी गेम खेलते हैं, हमारे घर भी पेरेंट्स हैं, वो हमें मना करते हैं। हम 2-3 घंटे गेम्स खेल के अपनी अर्निंग वीडियोस बना के हम अपनी अपलोड कर देते हैं, उधर से हम पैसे कमा लेते हैं आराम से। इसमें तो ना खुदकुशी का कोई सिलसिला है ना कुछ, लेकिन इससे हमें ये होता है कि हमारी जो ई स्पोर्ट्स है वो हम उसको आगे लेके आ रहे हैं अपने मुल्क को। अब अपने मुल्क को जब हम आगे लेके आ रहे हैं तो इन्होंने हमारे से ये गेम छीन ली है, जिसकी वजह से हम अपने मुल्क को अब आगे नहीं ला सकते। हमारा अकाउंट है, हम उसमें अपने यूसी करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं, लोड करवा लेते हैं, उधर से हम अपने ना अकाउंट में यूसी कर लेते हैं। यूसी से फिर उसके बाद हम अपनी क्या कहते हैं स्किन अपडेट करते हैं गन्स की, उधर से हमारे बैग्स की स्किन मिलती है, हमें क्लोथ्स मिलते हैं। इस तरह हम अपनी ना उसको आगे लेके आते हैं, अपनी आईडी को आगे ना अच्छा शो करते हैं। यूट्यूब पे अब हमने स्ट्रीम करनी होती है, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए गन्स के। जब से पबजी बैन हुई है अब क्या एक्टिविटी? अब कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, अब हम घर बैठे हुए हैं, आराम से ना कुछ कर सकते हैं। अब घर बैठ के कभी बाहर निकल आए, बाहर निकल के फिर कुछ खा पी के फिर घर चले गए। मेरा नाम मोहम्मद नुमान अली है, मैं तकरीबन 6-7 सीज़न से लास्ट पबजी खेल रहा हूँ। और जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि इससे अदम बर्दाश्त बढ़ती है, तो मेरा इससे इख्तलाफ है। मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा, मैं चैनल का नाम तो नहीं लूँगा। उन्होंने कुछ स्क्रिप्टेड वीडियोज़ जो हैं उनको अपलोड करके तो गवर्नमेंट को बायस किया है कि इसको बैन किया जाए। उन्होंने किया कि लेवल 1 प्लेयर की आईडी लेकर उस लड़के को बिठाया और उसके बाद क्या नाम है जो एंकर पर्सन थे उन्होंने उसको कहा कि भाई मुझे आपसे डर लग रहा है, आपका तो मुझे दिमाग ख़राब लग रहा है, आप कुछ मुझे कुछ कहना दो, आप अपने आप को कुछ करना लो। आप देखें तो सही, और उससे प्रो प्लेयर शो कर रहे हैं और फिर क्या नाम है उन बातों को बेस बना के आप तो गवर्नमेंट को पेश कर रहे हैं कि हाँ यार ये सबूत हैं, इस बच्चे के दिमागी तवाज़ुन जो है वो इस गेम की वजह से ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये बेसिस हैं जो कि बिल्कुल मेलिफाइड हैं, ठीक है। इससे मंथली में आपको एटलीस्ट 40 to 50,000 आप इजीली अर्न कर सकते हैं, इवन ऑन अ स्मॉल यूट्यूब चैनल। सिर्फ 2-3 घंटे गेम खेलने से 50,000 रुपया मंथली कमा लेते हैं। ये डेली बेसिस पे है ना, मतलब आपके पास 30 डेज़ हैं, आपने इतना कंटेंट क्रिएट कर लिया एक मंथ के अंदर कि आप उस कंटेंट से इतनी अर्निंग कर सकते हैं। जो ये इंसान ये गेम खेल रहा है, जो इसको समझता है ना, ऑब्वियसली वो इतना मेच्योर इनफ है
कि वो अपनी फैमिली को भी इतना टाइम दे। एक टाइम टेबल बनाया हुआ है हमारी ज़िंदगी का एक मुसलसल, कि हम बस पबजी में नहीं घुसे हुए। हाँ, पबजी लवर हैं, इससे प्यार करते हैं, इसको खेलते भी हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम अपने वालिदैन को टाइम नहीं देते। हमारे वालिदैन भी हमें मना करते हैं कि यार ठीक है, हो जाता है थोड़ा बहुत, कभी बंदे की ज़्यादती भी हो जाती है कि यार एक आधा घंटा ज़्यादा भी खेल लिया, लेकिन इसका ये मकसद तो बिल्कुल नहीं है कि वालिदैन ये कहने पे मजबूर हो जाए हमारा बच्चा तो बिल्कुल ही गेम में चला गया, ना हमारे साथ टाइम देता है हमें, ना हमारे पास बैठता है, ना कोई बात शेयर करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में आप देखें ई स्पोर्ट बड़ी है, उनको सपोर्ट किया जाता है ई स्पोर्ट्स को। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट को इतना सपोर्ट नहीं। हमारी जो ई स्पोर्ट्स है वो हम उसको आगे लेके आ रहे हैं अपने मुल्क को। अब अपने मुल्क को जब हम आगे लेके आ रहे हैं तो इन्होंने हमारे से ये गेम छीन ली है, जिसकी वजह से हम अपने मुल्क को अब आगे नहीं ला सकते। इंडिया में स्पॉन्सर आके गेम्स करवाते हैं कि इधर आपके मुकाबले होने, इस तरह से मुकाबले होने, वहाँ पे हर टीम के मुकाबले होते हैं। पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर नहीं आता। आपका क्या नाम है, प्रोफेशन के एतबार से आप क्या करते हैं और पबजी को कितना टाइम देते हैं, किस सीज़न पे हैं, और आप क्या समझते हैं पबजी बैन होनी चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल अहमद चौहान है। मैं बिज़नेस करता हूँ अपना, और मैं सीज़न 6 से स्टार्ट किया पबजी, और मैं इसको मैक्सिमम 3 और 4 आवर टाइम देता हूँ। और मैं कहता हूँ इसको अनबैन करना चाहिए। इससे कोई नहीं है, क्योंकि इससे कोई सुसाइड का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप देखें अब जिसने सुसाइड किया वो किसी और टेंशन की वजह से भी सुसाइड किया होगा उसने, ये नहीं कि पबजी की वजह से उसने सुसाइड किया होगा। अब लोग कहते हैं कि पबजी में ऐसे फ्यूचर हैं जिससे बच्चे ना होते हैं। अब आप एक्सबॉक्स खेलें, एक्सबॉक्स में इससे ज़्यादा अच्छी ग्राफिक आ रहे हैं। मैंने एक्सबॉक्स पे लाइव गेम खेली हुई है, स्ट्रीम किया हुआ है एक्सबॉक्स पे। मेरा खुद एक चैनल है, हम सब ने यूसी बाई किए हैं अपने। मैक्सिमम मैंने अपनी स्किन अपग्रेड करवाने के लिए कम से कम 10,000 यूसी पे किए थे एटीएम से, एटीएम की स्किन के लिए। FSC क्रैन है, फ्री स्ट्राइक क्रैन है, वो नहीं गया इसके अंदर। मुकाबले होते हैं इसमें, क्योंकि इंडिया की टीमें आती हैं, पाकिस्तान की टीम ने फर्स्ट टाइम जाना था इसके अंदर, क्योंकि FSC क्रैन बहुत अच्छा क्रैन है, उसने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना था मगर वो नहीं गए। तो कल परसों मैं इंडिया के एक वो स्ट्रीमर की देख रहा था लाइव, उसमें उसने पाकिस्तान के बारे में इतनी बातें की हैं कि पाकिस्तानी टीम नहीं आई, उन लोगों ने हमारे बारे में ऐसे बातें की हैं। और मैं कहता हूँ कि बहुत इसने किया है। इंडिया में आप देखें ई स्पोर्ट बड़ी है, उनको सपोर्ट किया जाता है ई स्पोर्ट्स को। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट को इतना सपोर्ट नहीं। ई स्पोर्ट्स के अंदर आप गेमिंग स्ट्रीमिंग जब करते हैं हम, मतलब 2-3 घंटे की स्ट्रीम होती है, इसी व्यूवर्स आते हैं हमारे पास, वो अच्छी स्ट्रीम देखते हैं, उसकी वजह से हमें पैसे आते हैं यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब से कभी अर्निंग हो जाती है, 5 हो जाती है, कभी लैग भी हो जाती है, कुछ लोगों की लाख तक भी हुई है। आप लड़कों की ये सारी रूटीन थी कि इसी तरह आपने इधर ही बैठ के 3-4 घंटे जो हैं वो आप पबजी आपस में खेलते थे, या आपके इसके अलावा भी बाहर भी टूर्नामेंट वगैरह हुआ था? हमारे इसके अलावा मतलब हम ये अब फ्रेंड है ना, हमने अपना एक गेम खेला है, उसको हम टूर्नामेंट करवाते थे। एक रूम लगा लिया हमने, रूम के अंदर अपने फ्रेंड्स को बुला लिया, उन फ्रेंड्स के साथ हमने गेम खेल लिया, जो जीता उसको हम यूसी गिफ्ट करते थे। लेकिन जब आप किसी जगह टूर्नामेंट जीतते हैं ना, वहाँ पे हमारे मुल्क का नाम जाता है। अब जैसे हम यहाँ सब जाते हैं, पबजी के लिए जाते हैं, FSC क्लैन जाता है पबजी के लिए, वो वहाँ से जीत गया तो वहाँ से डॉलर पाकिस्तान में आने थे, अर्निंग पाकिस्तान में आनी थी ना, किसी और के पास नहीं जानी थी ना। अब इंडिया वाले जीतते हैं, इंडिया को जाते हैं, उनके स्पोर्ट होते हैं, इंडिया में गेम्स होती हैं, इंडिया में स्पॉन्सर आके गेम्स करवाते हैं कि इधर आपके मुकाबले होने, इस तरह से मुकाबले होने, वहाँ पे हर टीम के मुकाबले होते हैं। पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर नहीं आता इतना। पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर नहीं आता जी। हमने कोशिश की है कि इस मुख्तसर वीडियो के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको पबजी लवर से, स्ट्रीमर से मिलवाया जाए, वो क्या सोचते हैं, किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है। पबजी को बैन नहीं होना चाहिए है, इनकी क्या एक्टिविटी थी, बाय प्रोफेशन कोई बिज़नेस करता है, कोई जॉब से वाबस्ता है, मगर ये 2-4 घंटे अब पबजी को देते हैं, उसके ज़रिए पैसे भी कमाते हैं, एक टीम भी लेकर चलते हैं। इस प्रोग्राम के मुतालिक आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी जो है कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं कि पबजी बैन होनी चाहिए या नहीं? अल्लाह ने कहा। इंडिया में आप देखें ई स्पोर्ट बड़ी है, उनको सपोर्ट किया जाता है ई स्पोर्ट्स को। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट को इतना सपोर्ट नहीं। हमारी जो ई स्पोर्ट्स है वो हम उसको आगे लेके आ रहे हैं अपने मुल्क को। अब अपने मुल्क को जब हम आगे लेके आ रहे हैं तो इन्होंने हमारे से ये गेम छीन ली है, जिसकी वजह से हम अपने मुल्क को अब आगे नहीं ला सकते। इंडिया में स्पॉन्सर आके गेम्स करवाते हैं कि इधर आपके मुकाबले होने, इस तरह से मुकाबले होने, वहाँ पे हर टीम के मुकाबले होते हैं। पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर नहीं आते। जो ये इंसान ये गेम खेल रहा है, जो इसको समझता है ना, ऑब्वियसली वो इतना मेच्योर इनफ है कि वो अपनी फैमिली को भी इतना टाइम दे। एक टाइम टेबल बनाया हुआ है हमारी ज़िंदगी का एक मुसलसल, कि हम बस पबजी में नहीं घुसे हुए। किसी और टेंशन की वजह से भी सुसाइड किया होगा उसने, ये नहीं कि पबजी की वजह से सुसाइड किया होगा।